रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां से आज की एक और बड़ी खबर है। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक और अहम बैठक थी। जैसे ही महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर पहले दौर की बातचीत खत्म हुई, उसके कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में कांग्रेस की गठबंधन समिति के सदस्यों के अलावा यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे शामिल थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बैठक में कौन कौन अहम नेता शामिल हुआ, यह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा पार्टी के दूसरे राज्यसभा सांसद जावेद अली भी इस बैठक में सपा की तरफ से मौजूद थे। आज की बैठक बहुत कम वक्त में ही खत्म हो गई। 80 सीटों को लेकर चली ये बैठक 80 मिनट में खत्म हो गई। रामगोपाल यादव जब बैठक से बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को दोबारा बैठक होगी और जल्द ही समझौते की तस्वीर सामने आ जाएगी। पूर्ण वातावरण में हुई, अच्छे माहौल में हुई, सबका मन अच्छा है। 12 तारीख को और होगी और शीघ्र ही प्रगति होगी, उससे हम सब आपको अवगत कराते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी यहां बड़ी ताकत बनकर उभरी है। ऐसे में एक एक सीट को लेकर खास प्लान तैयार हुआ है। अभी तक जो रिपोर्ट्स मुझ तक पहुंची है उसके मुताबिक यूपी में सीट बंटवारा लगभग तैयार हो चुका है। सिर्फ इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। यह बंटवारा कैसे होगा, इसकी संभावित झलक मैं अब आपको दिखाता हूं। देखिए, कांग्रेस के खाते में 18 सीट जा सकती है, जो अभी तक की खबर हमारे पास है। इसमें से अधिकतर वो सीटें हैं जिसे कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जीता था। जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को 6 सीट मिल सकती है। 1 सीट पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे। 1 सीट अपना दल कमेरावादी के लिए छोड़ी जाएगी और बाकी की जो 54 सीट बचेंगी उस पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी तक यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब जयंत चौधरी, अखिलेश और मायावती के बनाए हुए गठबंधन के हिस्सेदार थे। तब उन्होंने पश्चिमी यूपी की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से कोई भी सीट नहीं जीत पाए। ऐसे में अगर अब उन्हें 6 सीट भी मिलती है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, जयंत चौधरी की पार्टी का असर पश्चिमी यूपी के उन हिस्सों में है जहां जाट मतदाताओं की अच्छी संख्या है। गठबंधन में आरएलडी को जो 6 सीट दी जा सकती है, इसमें मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बिजनौर, मथुरा और फतेहपुर सीकरी है, जहां पहले भी आरएलडी मजबूती से चुनाव लड़ती रही है। खास बात यह है कि बिजनौर को छोड़कर इन सीटों पर समाजवादी पार्टी कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीती है। यानी आरएलडी के लिए इन सीटों को छोड़ने में कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अखिलेश यादव ने जिस तरह का प्लान जयंत चौधरी के लिए बनाया है, कुछ इसी तरह का प्लान कांग्रेस के लिए भी तैयार है। आरएलडी के कोटे में जाने वाली लोकसभा सीटों को छोड़ दे तो 15 सीट अभी और ऐसी है जहां से समाजवादी पार्टी ने कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीता। इनमें से अखिलेश यादव अधिकतर सीटें कांग्रेस को देना चाहते हैं। ये कौन कौन सी सीटें, इसके बारे में मैं आपको जल्दी से बताता हूं। देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है रायबरेली सीट, जहां से सोनिया गांधी सांसद है। दूसरे नंबर पर आती है अमेठी, जहां से राहुल गांधी सांसद थे और पिछला चुनाव वो हार गए। इसके अलावा लखनऊ की सीट भी ऐसी है जहां सपा कभी चुनाव नहीं जीती। कानपुर में कांग्रेस चुनाव जीतती रही है, ऐसे में यह सीट भी कांग्रेस को दी जा सकती है। पीलीभीत भी सीट बंटवारे में कांग्रेस के पास जा सकती है। धौरहरा की सीट अखिलेश यादव कांग्रेस को दे सकते हैं। सुल्तानपुर से भी कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा जा सकता है। पूर्वांचल की वाराणसी, कुशीनगर और भदोही से कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में हो सकता है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ के अलावा हाथरस में कांग्रेस का प्रत्याशी हो सकता है। ये सभी ऐसी सीट है जहां से सपा ने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीता है। इन 13 सीटों के अलावा कुछ और भी ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यूपी के 80 में से 24 सीट ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार चुनाव जीती है और ये सीट शेयरिंग में कांग्रेस के खाते में इन्हीं में से कुछ सीट दी भी जा सकती है। ये सीटें कौन सी हो सकती है, मैं जल्दी से आपको वो बताता हूं। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार चुनाव जीती है। इस बार गठबंधन में सीट कांग्रेस के पास जा सकती है। इमरान मसूद यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं।
अमरोहा से कुंवर दानिश अली अभी बीएसपी के सांसद है। चर्चा है कि कांग्रेस में आकर इस सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। बुलंदशहर की सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पूर्वांचल में महाराजगंज की सीट कांग्रेस को मिल सकती है। पिछली बार कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यहां से चुनाव लड़ी थी। पूर्वांचल की ही बांसगांव सीट भी कांग्रेस के पास जा सकती है। तो ये वो तमाम सीटें हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। जो बातचीत हो रही है उसमें पार्टी की तरफ से सुझाव दे दिए जाएंगे महिलाओं के सुरक्षा और उनसे सुझाव भी मांग लिए जाएंगे। आज कुछ हमारे इंडिया INDI के जो घटक दल हैं उनके कुछ प्रमुख लोग आज हमको बुलाया गया है, उनके साथ में बैठक है। एक चीज निश्चित है कि अभी किसी प्रकार की कोई संख्या, किसी प्रकार की कोई दल की संख्या, ऐसा कोई भी निश्चित नहीं हुआ है। उद्देश्य मात्र ये है कि पूरे देश के अंदर में हर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने INDA का एक कॉमन कैंडिडेट हो। देखिए, कुल मिलाकर 18 सीट ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस को देने में समाजवादी पार्टी के सामने ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक सीट चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी से हैं और एक सीट अपना दल कमेरावादी के लिए भी छोड़ी जाएगी। ये सीटें कौन कौन हो सकती हैं, मैं आपको ये भी बताता हूं। देखिए, मुझे पता चला है कि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ सकते हैं। यहां से उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। यह सीट भी ऐसी है जहां से सपा ने कभी भी चुनाव नहीं जीता। इसी तरह कौशाम्बी लोकसभा सीट अपना दल कमेरावादी के कोटे में जा सकती है। इस सीट से पल्लवी पटेल को चुनाव लड़वाया जा सकता है। पल्लवी अभी कौशाम्बी के सिराथू से ही विधायक है। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के विधानसभा चुनाव में हराया था। अगर ये दोनों नेता लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो सिंबल कौन सा होगा यह भी साफ नहीं हो पाया है। और अब बचती है 54 लोकसभा की सीटें जहां से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कल मैंने आपको बताया था कि समाजवादी पार्टी 20 से 25 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन भी कर रही है। आज इस मंथन का दूसरा दिन था। आज की बैठक में पार्टी के विधायक और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी पहुंचे थे। कल जब जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बैठक के लिए लखनऊ में पार्टी दफ्तर पहुंचे थे तो उनके हाथ में एक बंद लिफाफा था। उसी तरह का लिफाफा आज भी सपा के विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों के हाथ में नजर आया। सवाल यह है कि इस लिफाफे में क्या है। दरअसल इस लिफाफे में लोकसभा चुनाव की जीत का मंत्र है। यह मंत्र क्या है मैं आपको यह बताता हूं। देखिए, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ब्लॉक और तहसील के स्तर पर अभियान शुरू करने की तैयारी में सपा है। निचले तबके के लोगों की आवाज उठाने की बात कही जा रही है। वैसा ही प्रयोग करने की रणनीति बन रही है जैसा शुरुआत के दिनों में सपा की तरफ से किया जाता था। समाजवादी पार्टी का काडर बेस पार्टी बनाने की कोशिश है। इसी तरह ब्लॉक स्तर पर इकाई के गठन की बात हो रही है। वहां ब्लॉक का अध्यक्ष भी नियुक्त किया जा सकता है। संगठन की निगरानी के लिए हर जोन में प्रभारी बनाने की भी चर्चा है। दूसरी पार्टी के नेताओं को साथ जोड़ने की भी तैयारी है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पर खास तौर पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। सवर्ण और ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के सवर्ण और ब्राह्मण नेताओं को गांव-गांव में भेजने की तैयारी है। वहां जाकर पार्टी के बड़े नेता समय गुजारेंगे। और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर के मुद्दे पर बोलने से बचने की कोशिश हो रही है। पार्टी का मानना है कि इस मुद्दे पर जितना ज्यादा बोला जाएगा बीजेपी को उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा। जब भगवान बुलाएगा तब जाएंगे। राम हमारे भगवान हैं, हम लोग हृदय से मानते हैं। अयोध्या जाने से कोई परहेज तो नहीं है? हरदम जाते रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। पहले भी गए हैं, फिर भी जाएंगे। पूजा हम जो है वो चिल्ला करके नहीं करते। पूजा आदमी चाहे मस्जिद में नमाज पढ़े हो चाहे मंदिर में पूजा करे, वो गोपनीय करना चाहता है। चूंकि हमारी आस्था का विषय है, दिखावा नहीं। जो लोग दिखावा करते हैं वो केवल दिखावे तक ही सीमित रहते हैं। राम को कौन समाजवादी हो गए तो डॉक्टर लोहिया राम मेला लगाते थे। जो राम को बेच रहे हैं उनको राम नरक में ले जाएंगे। हम लोग राम को बेच नहीं है, राम हम लोग के दिल में है। देखिए, राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी बहुत सोच समझकर कोई भी फैसला लेना चाहती है। पार्टी के नेता उस वक्त असहज हो गए जब दफ्तर के बाहर राम मंदिर के पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव की तरफ से लगाए गए। पोस्टर में लिखा था, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु राम। इस पोस्टर को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो वो जवाब देने से बचते दिखाई दिए।
आलोक कुमार जी ने कहा है कि आपको भी राम, ये उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने मेट्रो हर शहर में दी। तो देखा राम मंदिर के सवाल पर उनका क्या कहना था। राम मंदिर के सवाल पर अखिलेश यादव पहले भी गोल-मोल जवाब देते आए हैं। हर बार उन्होंने यही कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तभी वो मंदिर में जाएंगे। इससे पहले अखिलेश यादव कभी भगवान कृष्ण को याद करते देखे गए तो कभी हनुमान का नाम लेते सुनाई दिए, लेकिन राम का नाम उन्होंने कभी भी नहीं लिया। उसके पीछे कोई भक्ति नहीं बल्कि मुस्लिम वोटों की शक्ति है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी जो एक राजनीतिक विरासत है ना, वो उन्हें कृष्ण भक्त होने के लिए नहीं रोकती, हनुमान भक्त होने से नहीं रोकती, लेकिन राम भक्त होने से रोकती है। आप थोड़ा पीछे चले जाइए, 1990 को याद कीजिए। मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर के खिलाफ की राजनीति की है, और ये जो राजनीति की पॉलिटिकल लेगेसी है अखिलेश यादव के पास, वो उन्हें बार बार अयोध्या जाने से रोकती रही है और राम मंदिर से भी रोकती रही है। अखिलेश यादव जिन 54 संभावित सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर काफी अहम है। रिकॉर्ड भी बताता है कि 2019 लोकसभा चुनाव में करीब 45% मुस्लिम वोटर ऐसे रहे हैं जिन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को वोट दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव इन वोटरों को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहेंगे। देखिए, हम इस बात में कोई दो राय जाहिर भी नहीं कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर इसका असर उतारने की तैयारी भी है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है, वो ये तय कर चुके हैं कि बीजेपी को उसकी पिच पर खेलने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहते। यही वजह है कि राम मंदिर का सवाल जब जब उनसे टकरा रहा है, वो कभी दाएं हट जाते हैं तो कभी बाएं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।